शांति संदेश संत मत प्रचार पत्रिका। कामनाओं को छोड़कर ध्यान करो। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे सत धर्म की जिज्ञासु जनों, राज मही राज जोगी मही जोगी, तप में तपिशूर गृहस्थ माही भोगी। ध्याय ध्याय भक्त सुख पाया, नानक तिस पुरुष का किंत अंत न पाया। मैं थोड़ी सी बातें इस विषय पर कहूँगा कि संत मत सत्संग क्या प्रयोजन है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह गए हैं, संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहि संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। संतों का रास्ता मोक्ष का रास्ता है और संसार विषयों के इच्छुक लोगों का रास्ता संसार का रास्ता है। बहुत बेसी लोग जो कामी कहकर इस दोहे में विधि किए गए, तो यह जानिए कि कामी इसका खास अर्थ होता है। यह यही अर्थ है कि संसार के विषयों की इच्छा रखने वाले कामी, इसी में बहुत लोग हैं। संसार के विषय में लोग इच्छा रखते हैं, इसी प्रकार के लोग अधिक हैं। इनका काम है संसार में आना, ठहरना, फिर संसार जीव खत्म कर संसार से जाना। यह बारंबार होता ही रहेगा। भव का पंथ यही है। संतों का मत है कि इस भव के पंथ से में रहोगे तो कभी छुट्टी नहीं होगी। भव के अनेक अर्थ में एक अर्थ संसार भी है, इसमें कभी छुट्टी नहीं होगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम। श्री मद्दात शंकराचार्य। यह वचन जो बड़े से बड़े महात्मा शंकराचार्य थे कह गए हैं, वही होगा। इसलिए संतों ने कहा कि कुछ ऐसा रास्ता बता दो जिसे संसार से चक्र से उद्धार हो। वही रास्ता मोक्ष में पहुंचाता है। मोक्ष का माने संसार चक्र से मुक्ति। यह मुक्ति ही हो गई, फिर संसार में आना नहीं होगा। यह जो पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह छूट जाएगा। जन्म मरण से बिल्कुल छूट जाएंगे। जननी के जठर में शयन करना यानी माता के गर्भ में जाना छूट जाएगा। संसार में कोई ऐसा है जो कहे कि हम सब तरह से सुखी है? कोई नहीं। माता के जठर अग्नि में बारंबार आते हैं और रहते हैं। यह पुनः पुनः आना और जाना छूटने योग्य नहीं है साधारण बातें से। यह छूटने योग्य से छूटने जगह है संतों को उपदेश से। संतों के उपदेश में है मुख रूप में यानी संसार रूप में वह यह है कि एक तो इच्छाओं को कम करो। संसार में यह चाहिए वह चाहिए, इस इच्छा को रोको। इस इच्छा से अपने को बचाओ। दूसरी बात है कि जो कुछ तुमको संसार में मिलता है उसी में अपने को संतुष्ट कर लो, नहीं तो इच्छा बढ़ती चली जाएगी। जो संसार की वस्तुओं को इच्छा करता है और लता की तरह बहुत फैलेगी और तब अपनी ही इच्छा के जाल में फंसकर बारंबार के जन्म मरण से नहीं छूट सकेंगे। इसीलिए इच्छाओं से अपने को रोको। फिर बात यह है कि मोक्ष के लिए जो काम होता है, संसार से छूटने के लिए जो काम खास तरह से होता है, वह काम भी करो और संतों के सत्संग में जाकर उसको जानो। इसीलिए सत्संग का, संत का और उनका भक्तों का संग करो। यह सत्संग परमात्मा का निज अंग है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में उसको परमात्मा की अंग कहकर गुण गाया है। देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग, भव भंग कारण शरण शोक हारी, ये तू भवंद्री पल्लव समाधित सदा, भक्तिरत विगत संशय मुरारी। सत्संग करने का, इच्छाओं को छोड़ने का और अपने को इंद्रियों को बस में मत बनाओ। इंद्रियों के अधीन मत बनो, इंद्रियों को बस में करो। इंद्रियां कभी स्वाद का लालची बनाती है, कभी गंध का लालची बनाती है, कभी श्रवण यानी सुनने का लालची बनाती है, कभी दृश्य देखने को, कभी त्वचा यानी चाम को भोग का लालची बनाती है। और
सब भी बातें हैं, इन इंद्रियों को भोग का लालची मत बन। बहुत लोगों का ख्याल है कि इस ख्याल में जो पड़ेगा और घर से संन्यास ले लेगा, यह गलत ख्याल है। गुरु नानक ने गृह में ही रहते हुए बड़ा पद दाखिल किया है, जिस पद को बराबरी में कोई पद नहीं हो सकता। उन्होंने साफ साफ कहा, राज करता हुआ राजा, तप करता हुआ तपस्वर, गृह का काम करते हुए गृहस्थ आदमी ईश्वर पाने के लिए ध्यान करते हैं। अब भी जो लोग ध्यान करते हैं और ध्यान करते करते बड़े हो जाते हैं, उनकी महिमा का अंत नहीं पाते हैं। स्वयं गुरु नानक भी वैसे ही थे। उनको 2 पुत्र थे, खेती का काम था। ये भ्रमण भी बहुत किए, एशिया के मध्य प्रदेश में भी भ्रमण किए, लोगों को चेताए। होते होते ये चले गए लंका, वहाँ भी चलाए, फिर लौटकर घर आए और घर का काम और सत्संग इत्यादि करते रहे। ऐसे ही अपने ही जैसे बनाने के लिए उन्होंने उपदेश दिया। तुम गृही हो तो गृही में रहकर गृहस्थ वाला भोग भोगते हुए ईश्वर का भजन करो, काम भी करो और ध्यान भी करो। राजा को कहा, तुम भी राज करते हुए कर सकते हो, ध्यान करो, सुख पाओगे। योग करते हुए जोगी लोग ध्यान करते हैं। जन साधारण को ध्यान करने में बड़ा कड़ा मालूम होता है। ये अपने को सफलता में लाने के लिए कोशिश करते हैं तो फिसलते हैं। तो संतों ने कहा कि तुम सब कामनाओं को छोड़कर ध्यान करो, सफलता मिलेगी। ऐसी ही कबीर साहब ने कहा है, अवधू भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे, घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे। कबीर साहब ने उनको अवधू कहा, जिनकी बुद्धि कम है। लोग आध्यात्मिक अर्थ करते हैं, मैं कहता हूँ जो सब कोई समझे वो अर्थ कहिए। मैं कहता हूँ यह शरीर घर है, घर में ही घर है। घर माही घरू देखा ही दे, सो सतगुरु परखू सुजानो। इसको भी जानो और लोगों को बताओ। शरीर में तुम्हारा निवास है, जिसका निवास है उसको तुम नहीं जानते हो। इस तरह गृहस्थ आश्रम में रहकर, सब आश्रम में रहकर ध्यान का साधन करते करते सुख पाओगे, मोक्ष मिलेगा। संक्षिप्त में थोड़ी बात यह है, उन्होंने ध्यान को प्रधानता दी। ध्यान करोगे तो सब सुख मिलेगा। मन की एक औरता को ध्यान कहते हैं। कुछ देर स्थिर से बैठो, दिन में भी समय बना लो, रात में भी समय बना लो। जब इंद्रियों को गति बाहर में रहती है, साधक अंतर करना चाहता है तो उसमें वह फिसल जाता है। लोग पूछते हैं कि ध्यान किसका करूं? साधक पहले संसार के पदार्थ का ध्यान करता है, फिर जो संसार का पदार्थ नहीं है उसका ध्यान करता है। वह अपनी देह में देखता है कि सूक्ष्म तत्व कहाँ है, फिर देखता है कि और कुछ है कि नहीं। इस शरीर में मोटे मोटे तत्व के रहने पर फिर चेतन तत्व भी है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि बड़ी सा छुटत कठिनाई। इस शरीर में जड़ और चेतन संग संग है। पहले जड़ संबंधी ध्यान होता है, फिर चेतन संबंधी होता है। और मन से बनाना नहीं होता है और उसका भेद गुरु बताते हैं। घर में युक्ति मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलग लखावे, सहज शून्य में रहे समाना, सहज समाधि लगावे। उन मुनि रहे ब्रह्म चिन्हे, परम तत्व को ध्यावे, सुरत निरत सो मेला करी के, अनहद नाद बजावे। एक तो अनहद नाद का विचार दिया, उसको कुछ लोग समझते हैं, जोगी लोग गुरु लोग बताते हैं, बिना गुरु के यह जाना नहीं जाता। घर में बसत वस्तु भी घर में घर ही वस्तु मिलावे, कहे कबीर सुनो हो अवधू, जो को तो ठहरावे। तो इस चेतन तत्व को साधारण तरह से कोई नहीं देखता है। शरीर में प्रत्यक्ष रूप से आंखों में जो दृष्टि की धारे हैं, चेतन तत्व है। गुरु ऐसा भेद बताते हैं कि दोनों दृष्टि की धारों को संभाल कर एक बनाकर तब देखो,
उसी को मालूम पड़ेगा कि दसम द्वार क्या है। वह तब मालूम पड़ेगा कि बिना जड़ के केवल चेतन ही चेतन कैसे होता है। मालूम होगा कि बड़ा बड़ा अनोखा है, वह बड़ा अनोखा है, तुम्हारे साथ ही है। इसलिए दरिया साहब ने कहा, अपना ध्यान तुम आप करता नहीं, अपने आप में आप देखा। आप ही मगन में मगन है, आप ही त्रिकुटी भवर देखा। आप ही तत्व निसत्य दे है, आप ही शून्य में शब्द पेखा। आप ही घटा घनघोर है, आप ही वृंद है सिंधु लेखा। आप ही घटा चमकी रहे, आप ही मोतिया सीप देखा। आप ही चंद है सुर है, आप ही करारंग अनंत लेखा। आप ही मणि मणियार है, आप ही छत्र सिर आप पेखा। कह दरिया जीव दरस आवे लिखा, परम प्रेम सज्ञान रेखा। मतलब है कि अपने में ही सब कुछ है। देखने की विद्या जानो, यह विद्या बहुत गूढ़ विद्या है, लेकिन कोई भी विद्या बिना गुरु के कोई नहीं जान सकता। अपने अंदर का रास्ता संत लोग बता गए हैं। अंदर में चेतन है, वह ग्रहण होता है। चेतन से चेतन ग्रहण में आता है, हाथ से नहीं पकड़ा जाता है। लेकिन बिना साधना के नहीं जान सकते हैं कि चेतन से चेतन का कैसे ग्रहण होता है। उन मुनि रहे ब्रह्म को चीने, यह भी एक ब्रह्म है। इसके बाद सच्चिदानंद ब्रह्म भी मिलता है। उन मुनि यानी मनोमय में रहना पड़ता है। उन मुनि में यह रह सकोगे तो ब्रह्म को, ईश्वर को चिन्ह पा जाओगे। यह संसार में विदित ही है। इसको लोग इतना कम जानते हैं कि नहीं के बराबर है। हमारे गुरु महाराज हमको इसकी दीक्षा देकर बता गए हैं। जो उसका प्रेम है उसको भी बताओ तो वही किया जाता है। यह धर्म अंदर का धर्म है, सदाचार का धर्म है। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, हिंसा नहीं करनी, किसी नशीले चीज का सेवन नहीं करना। ये सब जो नहीं बातें कही गई है, इसको नहीं करने से लोग सदाचारी बन जाते हैं। सदाचार का उपदेश संत मत में होता है। ध्यान करने के लिए संत मत सिखाता है। ध्यान करने से और सदाचार पालन करने से मोक्ष मिलता है। इसी का उपदेश हम लोगों को गुरु महाराज दे गए हैं, उसी का प्रचार हम लोग करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।